Hello students, I am Himlata Bath and I welcome you to my class. आज का विषय है हिंदी और हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी बुक की तीसरा पाठ। ठीक है, इसका नाम है पिकनिक। और इस भाग में हम जो भी पढ़ेंगे सब में हमारी छोटी ई की मात्रा वाले शब्द मिलेंगे हमें। तो बच्चों, हमने स्वर वर्ण क्या है ये जाना है। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि स्वर वर्ण की मात्राएं क्या होती है। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था आ की मात्रा वाले कुछ शब्द और उनसे जुड़ी एक छोटी सी कहानी। इस वीडियो में हम जानेंगे छोटी ई की मात्रा वाले क्या शब्द होते हैं और उन्हीं से बनी एक छोटी सी कहानी। तो बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। की, गी, ची, ती, मी, ली, सी। यानी हमने यहाँ ये देखा, जब कुछ अक्षर या वर्ण उनमें हम छोटी की मात्रा लगाते हैं तो उनका उच्चारण कुछ ऐसा होता है। अब बच्चों, ये हमेशा याद रखें, अक्षर और वर्ण दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मात्रा और वर्ण बिल्कुल अलग होते हैं। अक्षर और वर्ण एक ही चीज़ होते हैं, मगर मात्राएं भिन्न होती है, अलग होती है, और स्वरों की सिर्फ मात्राएं होती है। ठीक है, तो हम इन चित्रों को देख के इस कहानी पे आगे बढ़ेंगे। एक दिन सब मित्र पिकनिक पर गए। विभा चटाई लाई, अमित गिटार लाया, निधि मिठाई और फल लाई। घास पर चटाई बिछाई, गिटार बजाकर गाना गाया। मिलकर मिठाई और फल खाए। इस तरह पिकनिक पर बड़ा मज़ा आया। यह है एक पिकनिक की कहानी। जब हम पिकनिक में जाते हैं तो क्या करते हैं, ठीक वैसे ही इस कहानी में विभा एक लड़की है, अमित एक लड़का है, निधि एक लड़की है। ये सब दोस्त है, मित्र मतलब दोस्त। ये सब पिकनिक पर जाते हैं और वहाँ विभा चटाई लाती है, अमित गिटार लेके आता है, उसे गाना पसंद है, गाना गाना। निधि मिठाई और फल लेके आती है। सब ने मिलकर घास पे एक चटाई बिछाई, गिटार बजाकर गाना गाया, बहुत मज़ा किया उन्होंने, और सबने मिलकर मिठाई और फल भी खाए। इसी तरह उनकी पिकनिक सफल हो गई। तो बच्चों, इसी छोटी सी कहानी में हमें बहुत सारे शब्द मिले हैं जिनमें छोटी ई की मात्रा लगी है। तो थोड़ा खोजने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो बच्चों, आओ मेरे साथ। दिन, द के ऊपर छोटी की मात्रा लग चुकी है और न, तो ये हुआ दिन। ये है एक छोटी ई की मात्रा वाला शब्द। पर यहाँ कितने अक्षर है? द और न, दो अक्षर का शब्द है ये। तो ये 2 अक्षर का शब्द है जिसमें छोटी ई की मात्रा पाई गई है। इसी तरह अगर हम 3 अक्षर का शब्द ढूंढे तो हमें वो भी मिलेगा। चलो ढूंढते हैं। गिटार, ग, ट, र, ये 3 अलग अलग वर्ण हैं, यानी अक्षर। तो ये 3 जब एक साथ जुड़ते हैं, तीनों मिलकर एक शब्द बनाते हैं और वो है गिटार। ग में छोटी ई की मात्रा लगी है, ट में आ की मात्रा है ना, तो ये बन गया गिटार। तो इनमें कितने अक्षर है? गिटार में 3 अक्षर है। दिन और मित्र में कितने अक्षर है? दिन और मित्र में 2 अक्षर है। तो ये बन गए 2 अक्षर वाले शब्द और गिटार बन गया 3 अक्षर वाला शब्द। तो हमने 2 अक्षर और 3 अक्षर के शब्द जान लिए। अब 4 अक्षरों के जानते हैं। मिलकर, म में छोटी की मात्रा
ल, क और र, ये है मिलकर। तो इसमें कितने अक्षर है? 4। एक म, एक ल, एक क और एक र। इन चारों अक्षरों ने मिलकर एक शब्द बनाया है और वो है मिलकर। ठीक है बच्चों, अब हम पृष्ठा 15 में हैं और यहाँ क्या है? बोल बोल कर पढ़े। यहाँ हमें कुछ छोटी की मात्रा वाले शब्द मिले हैं। यहाँ 2 अक्षरों के हैं, 3 के हैं, ठीक है, और 4 अक्षरों के लिए आपको अपने इस पाठ से निकालना होगा, जैसे कि मिलकर। ठीक है, तो आओ कुछ बोल के पढ़ना सीखें। कीला, दिन, दिल, बिल, मित्र, किरण, किताब, किसान, किवाड़, तिलक, गिलास, चिमटा, चिड़िया, टिकट, डिबिया, छिलका, तिनका, दलिया, विमान, तकिया। अब क्या करना है? पिकनिक पर पहले क्या फिर क्या किया, 1 2 3 लिखकर बताएं। तो ये आपको खुद ही करना है। हमने ये कहानी भी जानी है। तो पहले क्या हुआ था? सब एक दिन पिकनिक पर गए, सब मित्रों ने, सब मित्र मिलकर पिकनिक में जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है? वहाँ विभा चटाई लाती है, अमित गिटार लाता है और निधि मिठाई और फल लाती है। घास पर चटाई बिछाई और गिटार बजाकर गाना गाया, यानी कि ये कौन सा है आपको खोजना पड़ेगा यहाँ। मिलकर मिठाई और फल भी खाए, इस तरह उनकी पिकनिक हो गई। तो बच्चों, आपको इन चित्रों को देखकर कहानी को याद कर कर यहाँ क्रम लगाने हैं, यानी 1 2 3 4 ऐसे। और मित्र का मतलब क्या होता है? दोस्त। किवाड़ का मतलब दरवाज़ा। डिबिया का मतलब कोई भी डिब्बा जिसमें हम सामान बंद करके रखते हैं, है ना। छिलका आपको पता ही है। और यहाँ कोई भी सख्त शब्द नहीं है जो आपको नहीं पता। तो बच्चों, आप भी मेरे वीडियो को देखकर पढ़ना सीखें। थैंक यू।